घर का माहौल पहले ही कशीदा था। फरियाल अपनी माँ के इलाज के लिए 1 करोड़ का भारी कर्ज ले चुकी थी, मगर किस्मत जैसे उसके खिलाफ हो गई थी। उधर जनिया ने अपनी एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया। सीढ़ियों के करीब खामोशी छाई हुई थी। मैको आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। उसे क्या खबर थी कि उसके पीछे एक साजिश बोल रही है। अचानक जेनिया साए की तरह पीछे आई और एक जोर का धोखा दिया। मैको का तवाजुन बिगड़ा। वो चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरी। उसका सिर जमीन से टुकराया और पेट पर शदीद चोट लगी। चंद लम्हों बाद जारा वहां पहुंचा। उसने मेको को खून में लथपथ देखा तो होश खो बैठा। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी रूम के बाहर जारा बेबसी से खड़ा था, दिल में हजारों खौफ लिए। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे की संजीदगी सब कुछ बता रही थी। हमें अफसोस है, बच्चा नहीं बच सका। ये सुनकर जारा की दुनिया जैसे रक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दीवार से लगकर बैठ गया। ये सब कैसे हो गया? क्या उस घर पर कोई साया है? इधर फरियाल की जिंदगी का एक और सहारा भी छन गया। उसकी मां, जो पहले ही जिंदगी और मौत की कशमकश में थी, आखिरकार दम तोड़ गई। फरियाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ मां की जदाई। घर में अब खामोशी नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ और मातिम छा चुका था। और जेनिया कहीं दूर खड़ी अपने अगले वार के बारे में सोच रही थी। अगर चाहो तो मैं उसका अगला पार्ट मजीद ट्विस्ट के साथ भी लिख देता हूं। अस्पताल के कॉरिडोर में सुनाटा छाया हुआ था। जारा अभी तक सदमे में था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे यह सब हादसा नहीं कोई साजिश हो। इधर जनिया घर वापस आकर बिल्कुल नॉर्मल बनकर घूम रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि इस बार उसने ऐसा वार किया है जिसका कोई सुराग नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अस्पताल में एक नर्स जारा के पास आती है और हंसाते हुए कहती है, सिर्फ एक बात बतानी थी, शायद आपको जानना चाहिए। जब मैको को लाया गया था, उसके कपड़ों पर किसी के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से धोखा दिया हो। यह सुनकर जारा के होश उड़ जाते हैं। क्या मतलब? यानी यह एक्सीडेंट नहीं था। जारा के दिमाग में फौरन जीनिया का नाम आता है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। इधर फरियाल अपनी मां की मयत के पास बैठी जार जार रो रही थी। अचानक उसे भी एक बात याद आती है। उस दिन जीनिया का अजीब रवैया, उसकी नजरें, सब कुछ मुश्कूक लगने लगता है। रात को जारा सईदा घर पहुंचता है। दरवाजा जोर से खोलता है। जनिया चौंक कर उसकी तरफ देखती है। ये सब तुमने किया है ना? जारा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। जीनिया पहले तो इनकार करती है, मगर जारा उसके करीब आकर कहता है, सच बताओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तरफ आने वाले एपिसोड में आप लोग ये इंटरेस्टिंग सीन देखोगे कि आखिरकार अब क्या फरियाल जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जीनिया जो है वो कहती है कि इसने 1 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। और दूसरी तरफ अब क्या फरियाल की शादी होगी या नहीं, देखना इंटरेस्ट है, क्योंकि जीनिया जो है कहती है कि ये एक चोर लड़की है और ये गलत कर रही है। और दूसरी तरफ अब जीनिया जो है वो चाहती है कि ये लड़की जो है वो अरेस्ट हो जाए, यानी कि फरियाल। आखिरकार आप लोग क्या लगता है कमेंट्स में?